मंत्री शिवराज सिंह चौहान गोटेगांव में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भतीजे और विधायक जालम सिंह के पुत्र मोनू पटेल के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद बुधवार की शाम हेलीकॉप्टर से डुमना विमानतल पहुंचे। विमानतल पर थोड़ी देर रुकने के पश्चात मुख्यमंत्री वायुयान से भोपाल के लिए रवाना हो गए। डुमना विमानतल पर मुख्यमंत्री का जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार, विधायक अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, प्रभात साहू, अखिलेश जैन, अभिलाष पांडे सहित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। प्रदेश भर में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने चिकित्सकों की हड़ताल को अवैध करार देते हुए डॉक्टरों को तत्काल हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि बिना अनुमति के डॉक्टर हड़ताल पर नहीं जाएंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश में जारी डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध ठहराया है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि हड़ताल पर बैठे सभी डॉक्टर तत्काल काम पर लौटें। डॉक्टर अस्पताल में मौजूद अंतिम मरीज का भी इलाज करें। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि आगे से बिना अनुमति हड़ताल नहीं करें। भविष्य में टोकन स्ट्राइक को भी हाईकोर्ट ने अवैध बताया। ये याचिका जबलपुर की पूर्व पार्षद इंद्रजीत कंवरपाल सिंह शेरू की ओर से दायर की गई थी। याचिका में हड़ताल करार देते हुए एस्मा के प्रावधानों का जिक्र किया गया था। याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल से मरीजों को काफी दिक्कतें होती है, लिहाजा डॉक्टर आखिरी मरीज का भी इलाज सुनिश्चित करें। आज हाईकोर्ट में इंद्रजीत कुंवरपाल सिंह की तरफ से एक पीआईएल पिटीशन फाइल की गई थी, जिसमें जो डॉक्टरों के द्वारा इंडेफिनिट स्ट्राइक पे गए हैं आज से, उसको चैलेंज किया गया था और हाईकोर्ट से तत्काल इंटरफेरेंस की रिक्वेस्ट की गई थी। हाईकोर्ट ने आज पिटीशन की सुनवाई की और उसमें कहा कि ये जो डॉक्टर्स इंडेफिनिट स्ट्राइक पे गए हैं, ये इलीगल स्ट्राइक है। डॉक्टर्स को डायरेक्शन दिया कि इमीडिएटली वर्क पे रिज्यूम करें और जब तक हॉस्पिटल में लास्ट पेशेंट है उसको ट्रीट करें और आगे से भी बिना कोर्ट की अनुमति के डॉक्टर्स स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। ये हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसमें जो बोला गया था कि हड़ताल से मरीजों को बहुत नुकसान होगा, मरीजों की मृत्यु भी हो सकती है। तो माननीय हाईकोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया है और मुझे अभी पता लगा है कि निर्णय पारित किया है कि जो हड़ताल की जा रही है वो इलीगल है और हड़ताल ख़त्म करके तुरंत डॉक्टर्स अपने काम पर आएँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय हाईकोर्ट के निर्णय का हम सभी लोग स्वागत भी करते हैं और साथ ही साथ इस निर्णय को मानने के लिए सब लोग बाध्य होते हैं। तो आपके माध्यम से डॉक्टर से मेरा अनुरोध है कि वो अपने काम पर आए, जिससे जो मरीजों को तकलीफ़ हो रही है और कोई देखने वाला नहीं है तो कम से कम उनकी देख रेख हो सके। देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि राज्य सरकार भी इसको अपने संज्ञान में लेगी कि डॉक्टर्स को हड़ताल के रास्ते पर जाना पड़ा और उनकी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने घोषणा की है कि चिकित्सकों की हड़ताल को उनका पूर्ण समर्थन है, लेकिन मरीजों का नुकसान ना हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। जरूरत पड़ी तो आईएमए हॉल में निःशुल्क ओपीडी चलाई जाएगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जबलपुर ब्रांच ने घोषणा की है कि शासकीय चिकित्सकों की हड़ताल को आईएमए का पूर्ण समर्थन है। सरकार यदि स्वास्थ्य विभाग के रिक्त पदों पर यदि भर्तियां कर देती और चिकित्सकों के वेतनमान में सुधार कर दिया गया होता तो ऐसी स्थितियां नहीं बनती। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश चिकित्सा संघ ने पूर्णतः इस हड़ताल का समर्थन किया है। ये हड़ताल आम जन और गरीब मरीज के हित में है, क्योंकि सरकार जो रिक्त पद हैं उनको नहीं भर पा रही है। जो ऑलरेडी डॉक्टर काम कर रहे हैं सरकारी अस्पतालों में, उनको जो वादा किया गया है 1 साल पहले, 1 महीने पहले, उनका वेतन नहीं दे पा रही है। वो डॉक्टर इन परिस्थितियों में काम नहीं कर पा रहे हैं। बार बार उनने सरकार को वार्निंग दी, आग्रह किया, गुहार लगाई, काली पट्टी लेके उन्होंने काम किया। पूरे दिन, पूरे महीने उनको याद दिलाया कि क्या हुआ आपका वादा। जब बार बार सरकार ने कोई बात नहीं मानी, फाइनल मीटिंग में भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे डॉक्टर संघ महासंघ के, उनकी बात नहीं सुन के उनको उल्टे पैर वापस लौटा दिया।
तब ये स्ट्राइक ली गई है। बट स्ट्राइक के चलते किसी भी मरीज का कोई भी इमरजेंसी में हम लोग नुकसान नहीं होने देंगे। इमरजेंसी व्यवस्था यथावत चालू रहेगी और यदि ये स्ट्राइक आगे बढ़ती है तो ये जिस आईएमए हॉल में अपन बैठे हैं यहाँ पे और प्रदेश के कई आईएमए हॉल में हम निःशुल्क ओपीडी चालू करेंगे कि गरीब मरीज का हम नुकसान नहीं होने। देखिए, कोर्ट का आदेश अभी हम लोग के सामने आया नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कई बार कह चुका है कि सामने वाले पक्ष को सुने बिना कोई आदेश नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक बार हम उस आदेश को पढ़ेंगे, यदि कोर्ट ने कोई बात कही है तो हम वापस कोर्ट के पास जाएंगे, क्योंकि हमारी बात तो अभी तक सुनी नहीं गई है। आईएमए के सदस्यों का कहना है कि चिकित्सकों के अधिकार की लड़ाई में संगठन उनके साथ खड़ा है। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। सुपरमार्केट, लाडगंज, फुहारा और सराफा के 16 व्यापारिक संगठनों ने नगर निगम को चेतावनी दी है कि यदि यातायात व्यवस्था दुरुस्त एवं अतिक्रमण 3 दिन के भीतर नहीं हटाए जाते तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों के करीब 16 व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने महापौर जगत बहादुर सिंह से मुलाकात की और बताया कि व्यावसायिक क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या है, यातायात व्यवस्था चौपट है और अतिक्रमण की भरमार है, जिसके चलते व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ता जा रहा है। बार बार निवेदन करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। व्यापारिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। और हमने शुक्रवार तक का अल्टीमेटम दिया हुआ है कि अगर शुक्रवार को हम लोगों के साथ चलकर सारे अधिकारी भ्रमण पर नहीं निकलते और हम लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए अब कोई ठोस प्रावधान अगर उन्होंने नहीं किया तो निश्चित रूप से शुक्रवार के बाद हम लोग आंदोलन की राह पकड़ेंगे। हम लोगों का लगातार व्यापार प्रभावित हो रहा है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे महापौर जी का, नेता प्रतिपक्ष का, जो हम व्यापारियों की चिंता कर कर, इस क्षेत्र की चिंता कर कर हमारा व्यापार जो प्रभावित हो रहा है उसके लिए चिंतित होकर सारे अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। निश्चित रूप से शुक्रवार को 1 बजे हम सुपरमार्केट से लेकर मेलोनीगंज तक भ्रमण पर निकलेंगे और प्रैक्टिकल रूप से उन समस्याओं का अधिकारियों को और महापौर जी और नेता प्रतिपक्ष और सारे जनप्रतिनिधियों को हम अपने अपने क्षेत्रों की समस्या प्रैक्टिकल रूप से शुक्रवार को बताएंगे। उसके बाद निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर स्वप्निल वानखड़े एवं यातायात पुलिस के आला अफसर भी मौजूद रहे। महापौर ने व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि जल्द प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वहाँ पर यातायात को ठीक करने के लिए, चाहे बात वन वे की हो, चाहे अतिक्रमण की हो और चाहे पार्किंग की हो, ऐसी सारी बातों को हम लोगों ने आज लगभग 1 घंटे से ज़्यादा समय चर्चा की। आगे आने वाले समय में एक प्रक्रिया तय की गई कि हम लोग आने वाले दिनों में अब क्या करने वाले हैं, किस तरीके से वहाँ पे व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। बहुत समय से जो हमारे व्यापारी भाई परेशान हैं, इन बंधुओं के लिए निश्चित तौर पर नगर निगम और पुलिस प्रशासन सारे जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम सब मिलकर उनकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर करेंगे। आज डिसाइड हुआ है कि पुनः शुक्रवार को एक अपन पूरी टीम के रूप में शहर का जो मेन बाजार है उसके मुख्य मार्गों का भ्रमण करेंगे और उसमें देखेंगे कि किन व्यक्तियों के द्वारा किस प्रकार से कितना अतिक्रमण किया है और उसके बाद एक यूनिफॉर्म रूप से सभी का जो अतिक्रमण है उसको हटा करके शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जाए। तो उनके साथ ये डिस्कशन पे हम पहुँचे हैं कि अगर हमें अतिक्रमण हटाना है तो उनको पहले समझा बुझा के हटाए, अगर नहीं समझा बुझा के हटाए तभी हम, अगर समझाने के बाद भी नहीं मानते तभी हम फोर्स का उपयोग करें, अन्यथा फोर्स का उपयोग ना करें। जहाँ अतिक्रमण खाली करा देती है और फिर से अतिक्रमण होता है उसमें नगर निगम हमने ये डिसाइड किया है कि जहाँ अतिक्रमण बार बार हो रहा है और जहाँ ट्रैफिक की जाम हो रहे हैं वहाँ नगर निगम बार बार लगातार कार्रवाई करते रहेगा ताकि वो जो लोग बार बार आते हैं वो आना बंद हो जाए। सर मोबाइल से है खुद से तो फिर हम पेनल्टी ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, कोई नींबू बेचने वाला है, कोई बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, कोई आम बेचने वाले हैं, तो उनके लिए 500 रुपये की पेनल्टी भी बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन कभी कभी समझाने से वो मान जाते हैं, नहीं मानते तभी हम पेनल्टी लगाते हैं। व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बताया कि लाडगंज थाने के सामने जमे अतिक्रमणों के कारण जाम लगता है, लेकिन पुलिस उन्हें तक अलग नहीं करा पाती। ऐसे में यातायात व्यवस्था कैसे सुगम बनेगी?
नगर निगम में एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें आयुक्त स्वप्निल वानखड़े ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लेफ्ट टर्नों में काबिज अतिक्रमणों को अभियान चलाकर हटाया जाए ताकि पटरी से उतर चुकी यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो सके। नगर निगम कमिश्नर स्वप्निल वानखड़े ने एक विशेष बैठक बुलाकर अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान चलाकर लेफ्ट टर्नों को कब्जों से मुक्त कराएं। इसके लिए कुछ सख्ती भी करना पड़े तो की जाए ताकि शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। लेफ्ट टर्न लोगों को समझा बुझाकर इसको हटा दे, क्योंकि लेफ्ट टर्न जहां अतिक्रमण हो जाता है वहां ट्रैफिक की हमारी समस्या बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ ही गौरी घाट पे जो हमारा घाट है उसमें भी लोग घाट के पास धीरे धीरे अतिक्रमण करें, जिसके कारण जो टूरिस्ट आते हैं उनको खड़े रहने के लिए जगह नहीं होती और ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो ये भी निर्देशित किया गया है कि जो अतिक्रमण हो रहा है घाटों पे उसको भी हटाएं। जिसमें नर्मदा नदी के माँ नर्मदा नदी के किनारे अतिक्रमण हटाने का हाईकोर्ट से कंटेम्प्ट भी लगा हुआ है, उसके तहत भी कार्रवाई कर रहे हैं। आयुक्त नगर निगम ने कहा कि सड़कें सिर्फ और सिर्फ आवागमन के लिए होती हैं, इन पर किसी भी तरह का कोई कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में आबादी बढ़ने के साथ ही वाहनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन विकसित हो रहे शहर की सड़कें पार्किंग में बदलती जा रही हैं। जहां पार्किंग की व्यवस्था है वहां भी सड़कों पर वाहनों की भीड़ भाड़ है। सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, होटलों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों के आसपास लोग सड़कों पर वाहनों को बेतरतीब ढंग से पार्क कर देते हैं, जिससे न सिर्फ यातायात बाधित होता है बल्कि दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। स्मार्ट सिटी में तब्दील हुए जबलपुर शहर में वाहनों की पार्किंग अब भी एक बड़ी समस्या और चुनौती बनकर खड़ी है। आबादी बढ़ने के साथ ही दोपहिया और चार पहिया वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन वाहनों की पार्किंग के लिए ना तो जिला प्रशासन के पास कोई प्लान है और ना ही यातायात विभाग के पास। ऐसे में शहर की सड़कें ही पार्किंग में बदलती जा रही हैं। होटलों, बाजारों, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सों, अस्पतालों और तो और सकरी गलियों में लोग बेतरतीब ढंग से वाहन खड़ा करते हैं। ऐसे में न सिर्फ आवाजाही प्रभावित होती है बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। शाम ढलते और पीक आवर्स में जब सड़कों पर भीड़ बढ़ती है तो लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है और चंद मिनटों की दूरी तय करने में भी घंटों का समय लग जाता है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर शहर में चौपहिया वाहनों के लिए सिविक सेंटर और राइट टाउन में पेड पार्किंग की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ दिन भर में चंद वाहन ही खड़े होते हैं। ज्यादातर वाहन चालक इन पार्किंग का उपयोग नहीं कर रहे। बावजूद इसके ना तो जिला प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही यातायात विभाग का अमला। शहर में ट्रैफिक की कमान संभालने वाले यातायात विभाग के अफसरों का कहना है कि लगातार विभाग सड़कों पर पार्क वाहनों को जब्त करने और वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई करने का काम करता आ रहा है। जहां से भी शिकायतें प्राप्त होती है वहां कार्रवाई की जाती है। जिन होटल्स के सामने यातायात का प्रॉब्लम आ रहा है उन होटल मालिकों से हम बात करेंगे, उनसे बात करके निश्चित करेंगे कि उनके यहाँ पे जो भी कस्टमर्स आते हैं उनके जो गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, उनको समुचित जगह पे व्यवस्थित करके पार्क किया जाए ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। हमारे हर मार्केट में फिक्स पॉइंट लगे रहते हैं ट्रैफिक के और वो पर डे यही काम करते हैं कि लोगों को जो निकटतम पार्किंग स्थल है उन स्थलों पे वाहन पार्क करने के लिए इंसिस्ट करते हैं। बहरहाल जो भी हो, शहर की सड़कों पर की जा रही वाहनों की अवैध और अघोषित पार्किंग आम जनता के लिए सरदर्द बनी हुई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जबलपुर की रांझी पुलिस ने बिना नंबर की मॉडिफाइड पल्सर बाइक को जब्त करने की कार्रवाई की है। दरअसल बाइक सवार अपनी बाइक से बीच बाजार पटाखे फोड़कर लोगों को परेशान कर रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार को पकड़ लिया। पुलिस ने बाइक को जब्त करते हुए चालान न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की। जबलपुर पुलिस लगातार मॉडिफाइड वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस की नजर ऐसे वाहनों पर है जिन्हें मॉडिफाइड कराया गया है और वाहनों के साइलेंसर से निकलने वाली तेज आवाज से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। रांची पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की मॉडिफाइड पल्सर बाइक को जब्त किया। वाहन चालक बाजार में अपनी बाइक से पटाखे फोड़ रहा था। पुलिस ने वाहन को जब्त किया और चालान न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की। थाना प्रभारी रांची सहदेव राम साहू ने बताया कि पल्सर वाहन
बापूनगर निवासी राहुल सोनकर का है, जिसने बिना नंबर के पल्सर वाहन में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाया हुआ था। जिले में कल वाहन चेकिंग के दौरान एक पल्सर बिना नंबर की मिली थी, जिसमें मॉडिफाइड साइलेंसर लगा था। उसको जब्त किए गए हैं और जब्त करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। तो बापूनगर का एक राहुल सोनकर नाम की व्यक्ति का था, लास्ट किस्म का था, और वो उसको जब पुलिस ने पकड़ी तो आम जनता के द्वारा काफ़ी प्रशंसा की गई है। और इस प्रकार से जो बाइकर्स चलते हैं वो अपने आप को 30 मार काम समझते हैं, उसके पकड़ धकड़ से हड़कंप मची है। दरअसल जबलपुर पुलिस बीते कई दिनों से वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शोरगुल करने वाले वाहन चालकों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बीते कुछ दिनों में ही पुलिस ने 47 से ज्यादा बुलेट सवारों के साइलेंसर निकलवाकर चालानी कार्रवाई की। ऑटो में अवैध रूप से घरेलू गैस की रिफिलिंग कर रहे एक आरोपी को ओमती पुलिस ने दबोचा है। पुलिस ने नागराज चौक के समीप एक ऑटो पार्ट्स की दुकान के बाजू वाली गली में छापा मारा। इस दौरान एक सवारी ऑटो में घरेलू गैस की अवैध रूप से रिफिलिंग की जा रही थी। पुलिस ने मौके से 4 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे, इलेक्ट्रॉनिक मोटर बरामद की है। मामले में ईसी एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। ओमती थाना क्षेत्र नागराज चौक के पास ऑटो में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के अड्डे पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान एक सवारी ऑटो में अवैध रूप से घरेलू गैस की रिफिलिंग की जा रही थी। पुलिस ने मौके से 4 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे, 5 नग इलेक्ट्रॉनिक मोटर जब्त करने की कार्रवाई की। इस दौरान ऑटो में अवैध रूप से घरेलू गैस की रिफिलिंग कर रहे बिलहरी निवासी मुकुल अहिरवार को पकड़ा गया और उसके विरुद्ध ईसी एक्ट की धाराओं सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। 4 सिलेंडर गैस सिलेंडर जो घरेलू हैं, जिनमें 2 भरे हुए सिलेंडर हैं, 5 इलेक्ट्रॉनिक मशीनें जिनसे गैस भरी जाती थी और 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू जिसे हम कांटे बोलते हैं, को जब्त करके अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें धारा 285 और 3/7 ईसी एक्ट के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसका नाम है मुकुल अहिरवार। वो हम तलाश रहे हैं, इसका अगर कोई रिकॉर्ड हो तो उस हिसाब से जो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। पुलिस द्वारा इस मामले में विवेचना की जा रही है। सरकारी हॉस्पिटलों के चिकित्सकों की हड़ताल यदि आगे जारी रहती है तो वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर आयुष चिकित्सकों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 14 निजी नर्सिंग होम्स की मदद भी ली जाएगी ताकि गरीबों को इलाज मिल सके। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चिकित्सकों की हड़ताल को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में व्यापक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। आयुष चिकित्सकों को ड्यूटी पर लगाया गया है, साथ ही 14 निजी नर्सिंग होम्स की सहायता भी ली जाएगी। करीब हमारे पास 32 MBBS डॉक्टर्स हैं जो हमारे यूपीएचसी में पोस्टेड हैं और हमारे सिटी डिस्पेंसरी में पोस्टेड हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो हमारे विजिटिंग डॉक्टर्स भी होते हैं जो 2,500 रुपये प्रति विजिट हम उनको चार्ज देते हैं, वो 6 डॉक्टर्स हम लोगों ने कॉल किए हैं। इसके अलावा 30 डॉक्टर्स हमारे आयुष के हैं जिनकी हमने ड्यूटी लगाई है। इसके अलावा लेडी एलिगन अस्पताल में जो डॉक्टर्स वहाँ से रिटायर हो गए थे उन्होंने सेवाएं देने के लिए कहा और आज वो सुबह से अस्पताल में हैं, ओपीडी रन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अभी 6 सीजर्स वहाँ होने हैं, तो एनेस्थेटिस्ट की दिक्कत जा रही थी, तो वो एनेस्थेटिस्ट को हमने कॉल कर दिया है हमारे मनमोहन नगर से, वो आ रही हैं तो वहाँ सिजेरियन होंगे। वैसे विक्टोरिया और एल्गिन के डॉक्टर्स ने ये एश्योरेंस दिया है कि बहुत एक्यूट इमरजेंसी होगी तो हम लोग आकर उस मरीज का इलाज कर देंगे, किसी भी स्थिति में कोई कैजुअल्टी नहीं होने देंगे। मेडिकल में भी अभी मीटिंग हुई है, मेडिकल में भी डॉक्टरों ने यही कहा है, अभी जेडीए स्ट्राइक पे नहीं है वहाँ, तो यदि कोई ऐसी एक्यूट इमरजेंसी आएगी तो उनका इलाज वो करेंगे। और हम लोगों ने जो हॉस्पिटल्स हैं, कुल 14 अस्पताल हैं नर्सिंग होम, उसमें करीब 650 पलंग उन्होंने कहा है देने के लिए। अभी कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब की मीटिंग हुई है उनके साथ, तो उसमें हम लोग मैपिंग कर रहे हैं अस्पताल की। जैसे मेडिकल कॉलेज में यदि नहीं सुविधा मिल पाई तो सुख सागर मेडिकल कॉलेज मरीज भेजेंगे। और शहर के हम लोगों ने करीब 12 अस्पताल लिए हैं, तो विक्टोरिया और एल्गिन से यदि आवश्यकता पड़ी रेफ़र करने की तो उनको रेफ़र कर दिया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले मरीज को इलाज मिल सके, इसके लिए पूरी तैयारी है। स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज। अपनी लंबित मांगों को लेकर